जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक हम डीपीएसपी में पढ़ाएंगे अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 का मतलब ये होता है कि राज्य की परिभाषा लिखा गया है। जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया वही परिभाषा डीपीएसपी का अनुच्छेद 36 में है। और बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या होता है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब कि ये होता है कि न्यायालय इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया सकता। ये अपनी इच्छा के अनुसार राज्य लागू करेगा, नहीं करेगा कोई भी काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन शासन में मूलभूत है। शासन में जो ये इसको अपनाना जरूरी है। अब बात करते हैं राज्य विधि बनाते समय इसका ध्यान रखेगा। अगर राज्य कोई विधि बना रहा है, कानून बना रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरावली पर कोई कानून बनना जाए कि उसको 100 मीटर से नीचे वाले को काटा जाए, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा कि जो पर्यावरण संरक्षण है ना, इस पर ध्यान में रखा जाए। पर्यावरण का संरक्षण हो, जो 48 कॉम में लिखा है। इसी डीपीएसपी में 48 कॉम में लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण करने का राज्य जिम्मेदारी उठाएगा। तो इसको नुकसान ना पहुंचे, इसके अनुसार अरावली को काटने का जो कानून बन रहा है वैसा बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो उसको हटाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अनुच्छेद 38 में लोक का कल्याण हो। लोक कल्याण हो कब हो? उसकी अभिवृद्धि भी हो, इसका प्रयास राज्य करता रहेगा। ये लोगों का भला हो, समाज का भला हो। और कैसे से भला हो? तो जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो। और उसके बाद 38(2) में है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की समानता को दूर करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब राज्य जो है आय, राज्य आय और प्रतिष्ठा, जितने भी लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, आय है, एक बराबर सबको मिले, इसका प्रयास राज्य करेगा। अब समझते हैं महत्वपूर्ण बातों की। अनुच्छेद 39 क्या है? एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें राज्य ऐसा नीति बनाएगा, अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। मतलब पूरे समाज में आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की स्थापना हो, ऐसा कोई भी कानून, नीतियाँ बनाएगा। ऐसे भी कोई भी कानून बनाएगा, चाहे नीति बनाएगा, जैसे कार्य करेगा। अब बात करते हैं इसमें दूसरा, भौतिक संसाधनों का लाभ। जैसे भौतिक संसाधन क्या हो सकते हैं? डीजल, पेट्रोल, कोयला, जितने भी संसाधन हैं, खनिज है, उसके बाद से और भी जो धातुएं हैं, उसका जो प्रयोग हो, सभी को समान अवसर के रूप में मिले, उसे बोलते हैं हम भौतिक संसाधनों का लाभ सभी को। ऐसा कोई राज्य नीति अपनी बनाएगा। बात करते हैं राज्य की जो देश की पूंजी है ना, देश की पूंजी हो, संपत्ति हो, चाहे उत्पादन के जितने भी संसाधन हो, उसका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत क्या करती है? ऊपर के संसाधनों को यहाँ तक लाने में, गांव तक लाने में विकास करती है। जैसे गांधी जी कहते थे कि भारत का विकास और भारत की पहचान गांव से होती है। उसी प्रकार अगर विकेंद्रीकरण की कर दिया जाए, जितने भी संसाधन देश की पूंजी है, संपत्ति है, विकेंद्रीकरण करने का प्रयास करेगा और राज्य ऐसा नीति ही बनाएगा। जैसे ग्राम पंचायत है, ऊपर सेंट्रल है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद से राज्य सरकार, उसके बाद से आएगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तक व्यवस्था आने में और वहाँ से जितने भी व्यवस्था आ रही है अगर गांव तक पहुँच रही है, किसे बोलेंगे हम? विकेंद्रीकरण। यानी जितने भी देश की पूंजी है, संपत्ति है, और जितने भी उत्पादन के संसाधन हो, उसका विकेंद्रीकरण हो। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सबका क्या हो? बराबर बटे। उसके बाद बात करते हैं समान कार्य। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो, पुरुष हो, उनको वेतन दिया जाएगा, लेकिन एक कार्य के लिए समान ही वेतन होना चाहिए। अब बात करते हैं हम जो राज्य है, श्रमिक है, स्त्री है, पुरुष है, उनका स्वास्थ्य और शक्ति का, और उसके बाद बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जितने भी श्रमिक हैं उनका दुरुपयोग ना करना, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ऐसा राज्य ध्यान रखेगा और ना होने देगा। उसके बाद क्या बात करते हैं हम? राज्य बालकों एवं अल्पसंख्यकों, जितने भी बालक हैं, अल्पसंख्यक हो, उनका गरिमामय वातावरण में जीवन यापन हो और उनका शोषण ना हो। गरिमामय जीवन यापन हो और उनका शोषण ना हो,
ऐसा राज्य प्रयास करेगा। तो उम्मीद में समझ में आया होगा कि 36 से 39 तक का अनुच्छेद में क्या-क्या बातें हैं, राज्य कैसी नीतियाँ बनाएगा, जीपीएसपी होता क्या है। आगे और आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और 51 तक इस जीपीएसपी को समझेंगे आराम-आराम से। तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते-भटकते, गुमराह तो वो है जो एक घर से निकला ही नहीं। और एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब कुछ हो जाता है, तो धीरे-धीरे सबको समझ में आ जाएगा, संविधान होता क्या है। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।